तस्वीरों में दिख रहे ये 3 आरोपी गुरुग्राम में एस्कॉर्ट सर्विसेज के नाम से एप्लीकेशन बनाकर लोगों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने के मुख्य आरोपी हैं, जिनको गुरुग्राम सेक्टर 39 क्राइम यूनिट ने गुरुग्राम से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल ये तीनों युवकों को एप्लीकेशन पर तस्वीरों में दिख रही युवती का फोटो दिखाकर लड़की सप्लाई के नाम पर घर में घुसते थे और अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ लूट करने की वारदात को अंजाम देते थे। बीती 22 फरवरी को शाहपुर इलाके में एस्कॉर्ट एप्लीकेशन में युवती का फोटो दिखाकर युवक के घर में घुसे और अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद मामले की शिकायत बादशाहपुर थाने में दी गई और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि दूसरी ओर ऐसा मामला सामने आने के बाद गुरुग्राम के तमाम क्राइम यूनिट सक्रिय हुए और इनकी तलाश शुरू कर दी है, जिसके बाद कामयाबी हासिल हुई गुरुग्राम सेक्टर 39 क्राइम यूनिट को। हालांकि तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर गुरुग्राम में न जाने ऐसे और कितने गिरोह हैं जो कि इस ही तरह लूट की वारदात को अंजाम देने का काम करते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस अब तक उन गिरोह का भी पर्दाफाश कर पाती है या नहीं। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो एक ऐप के नाम पे लड़की दिखा के, उसका फोटो दिखा के या लड़की सप्लाई के नाम पे और लूटपाट का धंधा करते थे। इस तरह की एक सूचना दिनांक 22 फरवरी को हमारे बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में मिली कि एक लड़के के साथ उसके घर में घुस के और लूटपाट करके 2 युवक और एक युवती जो गाड़ी में बाहर बैठी थी, वो पैसे वगैरह उनसे लूट के और लेके गए, जिस संबंध में हमने लूट के तहत केस रजिस्टर करके उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 के द्वारा की गई। और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने 2 युवक जिनके नाम प्रदीप उर्फ प्रिंस व नीरज 21 साल हैं और ईशा उर्फ पिंकी जो लड़की है, उसको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इनसे जब गहराई से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये एक एस्कॉर्ट के नाम से एक ऐप चलाते हैं और उस पे इस तरह की सर्विस देने के नाम पे या उसका लड़कियों के फ़ोटो दिखा के ये उनसे पैसे ठग लेते हैं, या जो पैसे नहीं देता तो उसके साथ लूटपाट करके पैसे लूट लेते हैं। इसी तरह की घटना इन्होंने 22 फरवरी को बादशाहपुर थाने के इलाके में घटित की थी, जिसके संबंध में हमने इनको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश करके दोनों युवकों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। वह युवती को न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। इनके कब्जे से हमने 2500 रुपये जो लूटे गए थे वो नकदी व एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। आगे रिमांड के दौरान और पूछताछ करके और इसमें रिकवरी और की जाएगी। और अब तक की पूछताछ पे इन्होंने ये भी बताया है कि इस तरह की काफ़ी सारी घटनाओं को ये गुड़गांव में अंजाम दे चुके हैं, लेकिन लोग अपनी इज्जत के चक्कर में इस चीज़ की शिकायत पुलिस तक नहीं कर पाते और उसका ये फ़ायदा उठाते। असल जो इसका सरगना है वो बताया जाता है कि भी पहले से जेल में है और बाकी जो इसके अब ये एक्टिव मेंबर थे। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी और जानकारियां सामने आएंगी उसके अनुसार बाकी और भी गिरफ्तारियां संभव होंगी। ने ये शिकायत दी थी कि मैं घर पे अकेला था और वहाँ पे 2 लड़के घर में घुसाए ज़बरदस्ती और चाकू की नोक पे पहले मेरे से पैसे मांगे गए, मैंने नहीं दिए तो गाड़ी में बिठा लिया और वहाँ से फिर मेरे से पैसे छीन ले गए और वापस घर में ला के और वहाँ से फिर वीडियो कॉल पे एक आदमी उसके साथ जुड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि भाई कहाँ नकदी और पैसे रखें वो हमें बताओ, और वहाँ से भी वो पैसे ज़बरदस्ती चाकू की नोक पे वहाँ से लेके और भाग गए। जो पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि ऐप पे इनका कांटेक्ट हुआ था और वो वहाँ पे आए थे और जब उसने पैसे नहीं दिए तो इस बात को लेके और इन्होंने ज़बरदस्ती उससे चाकू की नोक पे पैसे लूटे थे। 392 जो लूट की धारा है उसके तहत हमने केस रजिस्टर करके और 492 के तहत करके और इसमें इन्वेस्टिगेशन की।